ये जो फरमाया ना कि अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, तो मैं इकरार करता हूं मुझसे जुल्म हो गया। अब मेरे उस जुल्म का मदावा आप करेंगे। तो इमामत भी कहते हैं मैं ये सारा मामला देख रहा था। उसने क्या किया, आके कहने लगा वक़द जिअतुका मुस्तग़फ़िरन लिज़न्बी। अब आप, मेरा काम तो यह था कि आपके रोजे तक आना, मेरे हबीब अब आपका काम है कि मेरे गुनाहों की बख्शिश मेरे रब से दिलवाना। मुस्तग़फ़िरन लिज़न्बी, मैं यहां पर आया इसलिए हूं ताकि मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएं। तो कब माफ होंगे, कैसे माफ होंगे? और मैं उसकी एक शर्त है, क्या? मुस्तशफी अंबिका, जब तक आप मेरी सिफारिश नहीं करेंगे मेरा रब मुझे माफ नहीं करेगा। और मैं, जमीन सारी अल्लाह की है, बेशक वो हर जगह से सुनता है, लेकिन या रसूलुल्लाह चूंकि हमारे पास ये आयत मौजूद है इसलिए खास मैं आपके रोजे पे हाजिर हो चुका हूं। तो मैं गुनाह कर चुका हूं और गुनाहों का इकरार करते हुए आपसे ये मैं इल्तिजा करता हूं कि मुस्तशफी अंबिका, इसमें भी काफ ज़मीर खिताब की है, बड़ा लिताफत है उसके जुमलों में। यानी कलाम करते हुए ऐसे कलाम कर रहा है कि जैसे या रसूल आप मेरे सामने हैं, मैं बोलता जा रहा हूं, आप मेरे कलाम को सुनते जा रहे हैं, तो मेरी सिफारिश कीजिए। जब यहां तक उसका मुकदमा दायर हो गया तो सारी दुनिया जानती है, जब किसी से कोई खैरात लेनी हो तो फिर उसको दुआएं दी जाती हैं, तेरा भला हो, अल्लाह तुझे और दे, तू जिए, तेरे घर वाले जिए, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे, यही मांगने वाले सारे करते हैं ना। उसने जब ये अपना मुकदमा हजूर की बारगाह में रखा, इमामत भी कहते हैं मैंने देखा कि सरकार के कदमों की तरफ हाथ बांध के सर झुकाकर वो खड़ा हो गया और अब वो हजूर की सिफ्तो सना करने लगा कि ठीक है मैं साइल हूं, मांगता हूं या रसूल अल्लाह, तो आपका दर कितना अजीम है। अभी उसकी नात जिसको हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर दमश्की ने लिखा, उसका जो पहला जुमला था नात का, वो क्या कहने लगा, या खैर मन दुफिनत बिलिकाई आज़ुमुहु। हमें तो यहां या रसूल अल्लाह पर लोग ताने देते थे, उसने पहला जुमला ही ये बोला, या खैरा मन दुफिनत बिलिकाई आज़ुमुहु। क्या हसी अकीदा था, या रसूल अल्लाह ये जो जमीन है ना, इसमें कई कई बादशाह दफन हैं, इसमें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम भी दफन है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम तक, उनसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी दफन है, लेकिन आपकी हस्ती कैसी है। और मैं या खैर, कायनात में जितने भी लोग दफन हैं सबसे बड़ी खैर ऐ मेरे हबीब आपका रोजा पाक है। देखो ना किधर, या रसूल अल्लाह मैं इसलिए यहां पर आया हूं कि जितनी खैर आपके दर से मिलती है, जितना मुतबर्रक आपकी कब्र है, या खैरा मन दुफिनत बिलिकाई आज़ुमुहु, मैं सबसे बड़ी अजीम या रसूल अल्लाह आपकी जात है। आगे दूसरा जुमला क्या बोला, फत्वाबा मिन तीबिहिन्नल काउ वल अकम। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिक दुनिया के जिस कोने में भी चाहे रहता हो, आपके शहर की खुशबू ऐसी है कि हर लम्हे वो आपकी कब्र की या आपके रोजे की खुशबू को महसूस करता रहता है। फत्वाबा तीबिहिन्नल का, मेरे हबीब आपके जो मदीना शरीफ, आपकी जो कब्र है, आपके रोजे की जो खुशबू है, और मैं आशिक दुनिया के जिस कोने में भी रहता हो, आपके रोजे की खुशबू से उसका सीना महकता रहता है। तीसरा जुमला क्या बोला, ऐ मेरे हबीब नफ्सी फिदाउन लिक़ब्री व अंत साकिनुहु। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सारी दुनिया से चलकर आपके रोजे पे हाजिर हो चुका हूं, तो मेरी तमन्ना यह है कि नफ्सी फिदाउन,
कि मेरी जान आपकी कब्र पे कुर्बान हो जाए। मैं तो अपनी जान को आपके रोजे पर पेश करने के लिए आया हूं। क्यों? वह अंत साकिनुहु, मैं हरगिज किसी और कब्र पर मरने की तमन्ना नहीं करता। या रसूलल्लाह, मैं तो आपके रोजे की मिट्टी पर मैं अपनी जान को कुर्बान करना चाहता हूं, किसी और कब्र पर नहीं। इसलिए क्यों कुर्बान करना चाहता हूं? या रसूलल्लाह, अंत साकिनुहु, जिस कब्र में आप आराम फरमा रहे हूं उस कब्र पे हमारी जान कुर्बान हो जाए, हमारे वारे न्यारे हो जाए। तो जो चौथा जुमला था अपने अकीदे का, कहने लगा फीहिल इफाफ। इनके मानी बड़े लताफत खेज हैं। फीहिल इफाफ व फीहिल जूद। या रसूलल्लाह, जितना करम, जितनी जूदो सखा आपके रोजे से मिलती है, या रसूलल्लाह कायनात में कहीं और से नहीं मिलती है। फीहिल इफाफ व फीहिल जूद वल करम। जिस बंदे को भी करम चाहिए, जिस बंदे को भी जूदो सखा, चाहे वो दुनिया के एतबार से हो, चाहे वो महशर के एतबार से हो, फरमाया लोगों, सारी कायनात से सबसे ज्यादा जहां से जूदो सखा तकसीम किया जाता है, फरमाया उस दर को दरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। जब उसने ये पढ़ा, इमामत भी कहते हैं, अचानक मेरी आंखों पर नींद तारी हो गई। उसकी नात सुनते सुनते मैं सो गया। तो क्या हुआ? जब मैं सोया था तो मेरे मुकद्दर जाग गए। सुमन शरीफा, जब वो अरबी हजूर के रोजे से अपनी दरख्वास्त को पेश करके चला तो मेरी आंख लग गई। तो मेरी आंख लगी थी, फराईतुन नबी फिन्नौम, मुझे सरकार का दीदार हो गया। तो मैं तो बैठा ही हजूर की कब्र पर इसलिए था कि या रसूलल्लाह, जब तक मुझे आपका दीदार ना हो तो मैं आपके रोजे पाक से वापस नहीं जाऊंगा। पर मैं उस आशिक़ सादक की कितनी बरकतें मिली, पर मैं उसके सदके से रब ने मुझे भी सरकार का दीदार करवा दिया। जब मैंने सरकार को दीदार किया, ख्वाब में देखा, तो सरकार दो आलम ने मुझे हुक्म दिया, या अतबियल हक अल एराबी, फरमाया जाओ जल्दी से उसको तलाश करो। या रसूलल्लाह, किसको? फरमाया जो मेरी कब्र पर खड़े होकर मेरे कदमों की तरफ मेरी नात को पढ़ रहा था, उसको तलाश करो। इमामत भी कहते हैं, फौरन मैं बेदार हुआ। तो मैंने जब उसकी तरफ जाने लगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें मिल जाए फबश्शिर हो, उसे जाकर इस बात की खुशखबरी दो, क्योंकि वो मेरे रोजे पर क्या लेने आया था? मुस्तगफिरन लिज़न्बी, कि या रसूलल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूं, आप मेरे गुनाहों की माफी का मुतालबा करें रब से कि रब मुझे माफ कर दे। फरमाया जाओ वतबी, उससे जाकर कह इन्नल्लाह कद गफर लहू, फरमाया मेरे रब ने उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। वो ये अकीदा लेकर आया था ना कि या रसूलल्लाह, मेरे गुनाहों की बख्शिश करवाएं। फरमाया जाओ फिर जाके उससे कह दो कि जैसा अकीदा तू हजूर के मुतल्लिक लेकर आया था, हम तुझे रोजे पाक से ये पैगाम दे रहे हैं, मेरे रब ने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अगर इन आयात का ताल्लुक सिर्फ हजूर की ज़ाहरी हयात के साथ होता तो फिर ये सारे उम्मती सरकार के रोजे पर क्या लेने आए थे? फिर उसने आते हुए या रसूल अल्लाह कहा, तो या रसूल अल्लाह कहना अगर शिर्क होता तो क्या नबी अलैहिस्सलाम मुशरिकों को ये खुशखबरी दे रहे हैं? हजूर ने फरमाया जाओ तभी जाके कह दो इन्नल्लाह, फरमाया मैं भी राजी हूँ, मेरा रब भी राजी है। उसे जाके ये कह दो कद गफर लहा, अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। हम इस बात को मुकम्मल करते हुए ये जो मैंने 4 जुमले पढ़े, अभी इसके जुमले बहुत ज्यादा हैं, ये 4 मैंने जुमले वो पढ़े हैं कि जब हम बाबू सलाम से दाखिल हो ना हजूर के रोजे पर, आगे जाके हजूर के रोजे की जालियां हैं, तो पहली जाली पर वो थोड़े आधे आधे सतून पिल्लर बाहर निकले हुए हैं। उन 4 सतूनों पर, यानी जहां पर एक जाली है हुना का रसूलुल्लाह शगाफ है ना मुअज्जा शरीफ के सामने, यहां से देख लो सामने हजूर का रोजा है। आगे यहां पर लिखा हुना अबू बकर सिद्दीक, हुना उमर फारूक। वो जो जालियां हैं उन जालियों के दरमियान सतून है, पिल्लर है। तो ये 4 अशार, एक शेर एक सतून पे लिखा है, एक शेर एक सतून पे लिखा है,
एक शेर एक सतून पे लिखा है, और ये चारों शेर उस दिन से लेकर अल्लाह के फजल से आज भी मौजूद है कि हजूर के रोजे पर ये शेर आज भी तहरीर है। अगर कोई किताब को नहीं मानता तो हजूर के रोजे के सतूनों को लिख कर समझ लो कि कल भी ये उम्मत ये कहती थी या रसूल आप मुश्किल कुशा हैं, आज भी उम्मत कहती है हबीब आप मुश्किल कुशा हो। हजूर के रोजे पर ये इशार लिखे हुए। आगे नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रोजे पर जब एक बंदा हाजिर होता है तो एक बंदे का अंदाज क्या होना चाहिए हजूर की कब्र, हजूर के रोजे के मुतल्लिक। इमाम मालिक, ये इमाम इब्नुल हाज की किताब है, उसकी पहली और दूसरी जिल्द के अंदर, और इस वाक़े को काजी अयाज मालिकी ने अपनी किताब अशिफा शरीफ के अंदर भी जिक्र फरमाया। मलक बिन मरवान बादशाह गुजरा है जो इमाम मालिक के दौर में मौजूद था। जब इसने हजूर अलैहिस्सलाम के रोजे के मुतल्लिक फतवा पूछा इमाम मालिक से, तो सारी दुनिया जानती है इमाम मालिक का नाम है इमामुल मदीना, यानी मदीना के इमाम। आप सिर्फ मदीना शरीफ से इसलिए बाहर निकलते थे कि रफा हाजत के लिए, वरना सारी जिंदगी इमाम मदीना ने सरकार की कब्र पे बशर की है। तो जमाने के इमाम गुजरे, इमाम मालिक, जैसे माल की है ना, माल की आपसे ये पूरी फिका चली, पूरा मजहब आपसे चला माल की। आपसे सवाल पूछा गया कि आप ये बताएं दाखला मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल यतवज्जहु इलन नबी अवल किबलता। एक बंदा हजूर की कब्र पर हाजिर हुआ, हमें यह बताओ अब वो दुआ करेगा तो सरकार के रोजे की तरफ चेहरा करके करेगा या कि काबे की तरफ चेहरा करके दुआ करेगा। तो बाज़ औक़ात सवाल ऐसे होते हैं, ये कई वाक़यात मौजूद हैं कि जिससे सवाल किया जाए उसको गुस्सा आ जाता है। हर सवाल तो करने वाला नहीं होता, तो लेकिन ये कमाल जब्त को रखते हुए आगे से वो मुफ्ती फतवा फिर भी उसको सवाल का जवाब देता है। तो जब इमाम मालिक से ये सवाल किया ना, आगे हाथ में वक़्त था, तो आपको बड़ा जलाल आ गया उसका सवाल सुनकर। इमाम मालिक ये बताओ कि मैं अब दुआ करनी है हजूर के रोजे की तरफ चेहरा करके करूं या कि मैं काबे की तरफ चेहरा करके दुआ करूं। कुर्बान जाए इमाम मालिक का जवाब क्या था। आप फरमाने लगे मुझे बताओ कैफा नसरिफ वजह का अनका, ए खलीफा तू कैसे सरकार दो आलम के रोजे से अपने चेहरे को फेर सकता है। तुझे किसने कहा कि तू सरकार की कब्र पर आकर फिर भी ये सोच रहा है कि चेहरा हजूर के रोजे की तरफ करूं या कि किबला की तरफ करूं। मैं तुझे ये खबर नहीं, वह वसीलत का वह वसीलत का अभी का आदम, ये तो वो हस्ती है जो सिर्फ तेरा ही वसीला नहीं, ये तो वो जात है जो तेरे बाप आदम का भी वसीला है। दलील क्या दी? फरमाया यहां आकर ये सोचता है कि मैं काबे की तरफ चेहरा करूं या सरकार की तरफ चेहरा करूं। फरमाया ये तो वो दर है, फरमाया जिस दर से तुम्हारी हमारी नहीं, हमारे बाप की तौबा भी मुस्तफ़ा के दर से कबूल हुई थी। आपने ये दलील देते हुए उसको समझाया और आगे ये भी फरमाया, फरमाया सुन व ज़ियारतुल क़ब्र ही सुन्नतुन मिन सुननिल मुस्लिमीन, फरमाया हजूर की कब्र की ज़ियारत सुन्नत में से है। अब रहा यह मसला, फरमाया कि हजूर के रोजे पर हाजिरी कैसे देनी है, यह भी मुझसे सुन ले। जब तू हजूर के रोजे पर हाजिरी देगा, वक़फ़ इंद क़ब्र नबी फतला हाज़िहिल आया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया हजूर के रोजे पर खड़े होकर इस आयत को पढ़ना, पढ़कर फिर क्या करना, आप फरमाने लगे फिर यह करना कि सुम्मा क़ाल सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, सब पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। फरमाया एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा ये कहना, 70 मर्रा कि या रसूल आप पर 70 मर्तबा अल्लाह का दरूद हो। फरमाया फिर क्या होगा, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फुलान वलम तुस्कत लहू हाजा, फरमाया दुनिया की कोई हाजत लेकर तू सरकार के रोजे पर हाजिर होगा
या रसूलल्लाह का नारा लगाने से मेरा रब तेरी सारी हजात को पूरा फरमा देगा। उन्होंने बाकायदा तरीका भी बताया। और मैं तू कहता है कि मैं चेहरा काबे की तरफ करूं या हजूर के रोजे की तरफ करूं। आज वहां पर यह मामला, यानी लोग अगर दुआ मांग रहे हैं तो हाथ पकड़ के हाथ पीछे करते हैं। ये जाने वालों को पता है, इधर ना करो, हाथ किबला की तरफ चेहरा करो। पूरे कुरान करीम बुरहान रशीद में से अगर इनसे पूछा जाए ना कि दुआ करने का किबला कहां है, अल्लाह के फजल करम से कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि दुआ का किबला कब है। वो तो मुतलकन है, वैसा साल का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब। मेरे हबीब, जब लोग पूछें कि हम रब से दुआ करना चाहते हैं तो इनसे कह दो अजीबु दावत अद्दा इज़ा दान फलयस्तजीबू ली। और मैं जिस तरफ भी चेहरा हो, जहां से भी मांगे, जब भी मांगेंगे, तो मैं रब हो कि इनको सब कुछ अता फरमाऊंगा। ये कहां से आ गया कि दुआ करनी है तो किबला की तरफ चेहरा करके करो। किबला तो सिर्फ सिमत है एक अल्लाह को सजदा करने का, कुरान करीम पढ़ने का भी किबला नहीं। तो फिर दुआ तो उसी और नीचे है। तो दुआ का किबला कौन कहता है कि किबला, दुआ का किबला कब है माज़अल्लाह। हाँ, इसमें यह जरूर है, अगर इधर चेहरा करोगे तो दूसरी तरफ चेहरा करने से इसमें ज्यादा बंदे को अजर मिलेगा। तो आप फरमाने लगे जब सरकार के रोजे पर पहुंचे तो फिर चेहरा काबे की तरफ नहीं, फिर सरकार के रोजे की तरफ चेहरा करके दुआ करनी। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे पर जो सहाबा इकराम का अकीदा, सिर्फ एक सहाबी रसूल जिनको सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, इसलिए कि इस उम्मत के सबसे पहले हजूर के स्टूडेंट जिनको नबी अलैहिस्सलाम सफर में, हजर में साथ रहे, तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा ना कि अब जुदाई हो रही है तो कब्र में भी सरकार के साथ चले गए। इससे बड़ा मुरीद और कौन हो सकता है कि जिसने सारी जिंदगी हजूर अलैहिस्सलाम के साथ बसर की, और जब मौत का वक्त आया तो कहने लगे मुझे सरकार के कदमों में ले जाना। यह है सिद्दीक़ अकबर, इस उम्मत का अकीदा। आप का जब वसाल हुआ, आप अपने वसाल से पहले सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, तो वसीयत की, ऐ अली मुझे उस हाथ से गुस्ल देना जिस हाथ से तुमने नबी पाक को गुस्ल दिया था। मैं गुस्ल भी उस अंदाज में मुझे देना जिस अंदाज में तुमने सरकार को गुस्ल दिया था। फिर आगे क्या करना, कहने लगे जब मुझे तुम गुस्ल दे चुको, लम्मा हमलत जनाज़ता इला बाब कब्र नबी। ये नहीं कहा कि मेरी कब्र हजूर के रोजे के अंदर खोदना, मेरी ये चाहत है कि तुम मेरे जनाजे को उठाकर कहां पे रखना, नबी पाक अलैहिस्सलातु इला बाब कब्र नबी, हजूर के रोजे के सामने रख देना। जैसा अकीदा हो वैसा नसीब मिलता है। मैं जब तुम मेरे जनाजे को हजूर की कब्र के सामने रखोगे तो दस्तक नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक जुमला बोलना। ये सारा सिद्दीक़ अकबर समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मौला अली को। आज लोग कहते हैं सिद्दीक़ अकबर और मौला अली में माज़अल्लाह अदावत थी। सिद्दीक़ अकबर तो कह रहे हैं मुझे कोई ना दफनाए, ना मुझे कफनाए, ना मुझे गुस्ल दे। ऐ अली तुमने मुझे उस हाथ से गुस्ल देना जिस हाथ से सरकार को गुस्ल दिया था। इससे बड़ी मोहब्बतों की कोई लामत है? फरमाया तुम मेरा जनाजा जो है वो इला बाब कब्र नबी वनूदी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जाकर सलाम अर्ज करना, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। और आगे जाके कहना हाजा अबू बकर सिद्दीक। ये जो जनाजा, जो कब्र, ये चारपाई है ना, मेरे हबीब या आपके आशिक के सादक सैयदना सिद्दीक़ अकबर की पड़ी हुई है। मैं तुमने ये बताना, जाकर दस्तक नहीं देनी, ये आवाज देनी, तो क्या होगा? फरमाया फैज़ाल बाब कद अफ्ताहा
फरमाया अगर तो दरवाजा खुल जाए, तो वहां तो कोई दरबान तो नहीं था। तो ये सारी बातें ज़हन में रखो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसाल से पहले कब्र भी बन चुकी थी, हजूर के रोजे को दरवाजा भी लगा दिया गया था। आज जिनको दरबारों से बड़ी तकलीफ है, उनके लिए सबसे पहली दलील हजूर का रोजा मुकद्दसा है। ये ना हमने बनाया, ना हमारे बाप दादा ने बनाया। बनाने वाले कौन थे? ये सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली थे। अगर कब्रों पर कुब्बे बनाना, ये कब्रों के ऊपर मज़ारात बनाना अगर शिर्क होता, तो बताओ ये सारे सहाबा इकराम माज़अल्लाह मुशरिक थे? तो फिर तालीम क्या दी? फरमाया कब्रों पे जाना शिर्क नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने अपने अमल से साबित किया, मेरा जनाजा उठाना इला कब्र बाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर की कब्र के सामने मेरे दरवाजे को रख देना, दस्तक नहीं देनी। सिर्फ जाके ये कहना हाज अबू बकर सिद्दीक, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर सिद्दीक है, फ़इज़ल बाब कद अफ्तहा। अगर दरवाजा खुल जाए तो फिर क्या करना? फरमाया वइज़ा बिहातफ़ा यहतफ़ु मिनल क़ब्रि उदख़ुलू, फिर मुझे भी सरकार की कब्र के साथ दफन कर देना। तो कैसे ये अकीदा बयान कर रहे थे, कैसे ये कल तस्लीम करती है कि कोई बंदा दरवाजा खोलने वाला भी नहीं है? तो सैयदना अली ही कह देते, जो इल्म का दरवाजा थे, जो हिकमत के बादशाह थे, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ये कैसे मुमकिन है कि दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए? तो कैसे हम आपको दफन करेंगे? खामोशी से सुनते रहे। फिर कुर्बान जाएं, जैसा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, आपने वैसा ही आपके जनाजे के साथ किया। तो ये कोई आम नहीं, इमाम फखरुद्दीन राजी का नाम किसी के सामने लो। इसके और भी मेरे पास हवाला जात, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा के अंदर इसको जिक्र किया। इमाम इसाकर ने तारीख मदीना और दमिश्क, जो 100 जिल्दों पर किताब मौजूद है, वो भी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, उसमें मौजूद है। और ये इमाम फखरुद्दीन राजी कुरान करीम की तफसीर, जिसका नाम तफसीर कबीर है, और उसकी जिल्द नंबर 21 और 22 के अंदर आप ये रवायत करते हैं कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, सैयदना अली कहते हैं, हमने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जनाजे को उठाकर सरकार दो आलम के रोज़े के सामने रखा। तो हमने ऐसे ही कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हाज़ा अबू बकर सिद्दीक़। फरमाया जब हमने ये मामला पेश कर दिया तो आप सारे कहते हैं, आप कहने लगे उदखुलू इलल हबीबी इलल हबीब। मैं हमने अपने कानों से सुना कि सरकार के रोजे से ये आवाज आई, है मेरे सहाबा इकराम, एक यार को यार के साथ मिला दिया जाए। दरवाजा खुला, कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कब्र को खोदा गया। सैयदना अली कहते हैं, जब दरवाजा खुला हमने आगे देखा तो सिद्दीक़ अकबर की कब्र खुद ब खुद तैयार हो चुकी थी। आज ये कैसे हो सकता कि हजूर की कब्र की ज़ियारत को लोग कैसे शुरू कर सकते हैं? आज उन लोगों का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ नहीं, उनकी वफा हजूर के साथ नहीं। तो जिन्होंने वफा की उनसे पूछो, या रसूलल्लाह, हम हज़र में, सफर में आपके साथ रहे, और हम ये लोगों को बताना चाहते हैं सारी कायनात के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन हबीब तेरी संगत के बगैर सदी का गुजारा नहीं हो सकता। मुझे कब्र में भी अपने साथ रख ले। अगर कोई पूछे कि सिद्दीक़ अकबर की कब्र कैसे बनी, तो इस अकीदे की वजह से बनी। आगे रह गए साथ कौन? सैयदना उमर फारूक। तो बुखारी शरीफ को खोल लो। सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ आपने अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजा, जो मदीना के मुफ्ती थे। फरमाने लगे, मुझे पता है कि आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो हिस्सा अपने लिए रखा हुआ है। साथ आपका अकीदा भी ज़ाहिर हो गया। और मैं जाओ, बड़ी अर्ज कमाल दर्जे की आला अमीरुल मोमिनीन थे। फरमाने लगे जाओ, लफ्ज बोले, फरमाया जा मेरी माँ के पास आज। आप उम्महातुल मोमिनीन है ना?
फरमाया जाओ माँ के पास जाओ और माँ से कहना उसका बच्चा दुखी हो तो कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा दुख सहे। फरमाया फिर जाके कह कि उमर फारूक आज दुखी है। किस एतबार से? ऐ माँ मैं जानता हूं जो टुकड़ा तूने सरकार के पहलू में अपने लिए रखा है, हाथ जोड़ के कहते हैं वो टुकड़ा मेरे नसीब में कर दे। खोलो बुखारी शरीफ। तो सैयद आयशा तो सिद्दीक़ा ने जब यह कहा ना, फरमाया लगी ये माओं पर तोहमत आएगी, जा मैं माँ हो के कहती हूँ उमर फारूक वो कब्र का हिस्सा मैं तुझे दे रही हूँ। हाक में वक़्त थे, अमीर अल मोमिनीन थे, आपने आगे क्या कहा? फरमाया मुझे आज तक दुनिया पर इतनी खुशी नहीं हुई ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला जितनी खुशी मुझे आज हो रही है कि मैं सरकार के कदमों में दफन किया जाऊंगा। कहां गए आज मुसलमान? कहां गई आज उनकी तौहीद जो कहते हैं अगर हम मदीने में जाएंगे तो हमारी तौहीद को खतरा है। मैं कहता हूं ये तौहीन तो हो सकती है लेकिन कभी तौहीद नहीं हो सकती। और इनकी दलील को पाश पाश करते हुए तौहीद का सबसे बड़ा मरकज कौन सा है? खाना कब है ना। और ये आज मैं तुम्हें तोहफा दे रहा हूं, अपने मोहल्ले वालों को ये तोहफा दे रहा हूं और मेरा ये पैगाम अपनी सारी मस्कीन उम्मत के नाम, अपने मस्कीन मुसलमान भाइयों के नाम है। ये तफसीर दुर मंसूर उसकी पहली जिल्द है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजूर अलैहिस्सलाम, ये किसी आम शख्स की बात नहीं, हजूर फरमा रहे हैं। और मैं ये इस तफसीर से आपके सामने, तफसीर दुर मंसूर इमाम जलालुद्दीन सयूती जिनको हाफिजुल हदीस कहा जाता है, जिनको अपने जमाने के मुजद्दिद थे, मुहद्दिस थे, और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने जाती आंखों से नबी पाक का 73 मरतबा दीदार फरमाया है। आप फरमाते हैं अन जाबिर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन आएगा तो काबा रब के सामने अर्ज करेगा, काबा रब से कहेगा इन